एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए माइनर 1 फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स को। और इस साल जो भी आपकी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का ट्रेंड रहा है, उन सबके हिसाब से द बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसके लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना गाइस। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको लग रहा है सर वीडियो लेट हो गई है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों की एग्जाम भी चल रही है, और थोड़ा सा अभी क्या आपको पता है बारिश का मौसम है, तो कई बार नेटवर्क का भी इशू होता है। बारिश में फंस जाते हैं कहीं रास्ते रास्ते में, मेरे ऑफिस का भी टाइम रहता है, इसलिए चलिए आइए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक थ्योरी इन द एंशंट इंडियन फिलोसॉफी, बुद्धिस्ट और जैन व्यूज। प्राचीन भारतीय दर्शन, जैन और बौद्ध दृष्टिकोण में परमाणु सिद्धांत के महत्व को समझाइए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए जो सिलेबस है उसके हिसाब से पहला क्वेश्चन परफेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ चरक एंड सुश्रुत टू ट्रेडिशनल केमिस्ट्री और मेडिसिन। पारंपरिक रसायन विज्ञान और चिकित्सा में चरक और सुश्रुत के योगदानों पर एक लेख लिखिए। देखिए, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन हिस्ट्री से है, और दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 1 आपकी यही है, तो यहाँ पर इनके आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन hybridization, discuss the structure of methane CH4 and ethylene C2H4। संकरण को परिभाषित कीजिए। मीथेन और एथिलीन की संरचनाओं की विवेचना कीजिए। देखिए, जहां पर भी आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इथिलीन, ये सारी चीजें आ जाती है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और इनके स्ट्रक्चर, अगर आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना आता हो तो वो भी जरूर बना दीजिएगा, काफी आसान होते हैं इनके स्ट्रक्चर बनाना। तो ये काफी इजी है आपके लिए और आप सब लोग कर सकते हो उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट को समझाइए और कार्बनिक अम्लों की अम्लीय शक्ति पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर्स या फिर इस साल किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, डिस्कस रिजोनेंस एंड द हाइपर कंजुगेशंस विद सुटेबल एग्जाम्पल। अनुनाद और अर्थ की उपयोगिता उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। आपको उपयुक्त उदाहरण सहित इनको समझाना है डिटेल में, है ना। अनुनाद और अति संयुग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फीजन्स विथ एग्जाम्पल। सम विषम और विषम बंध विखंडन के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सम विषम वाला चीज आपको पता ही है, खैर एग्जाम में ये आ सकती है क्योंकि ये पहले भी आ चुका है आपके बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के पेपर्स में ही, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड द न्यूक्लियोफाइल्स, गिव एग्जांपल। इलेक्ट्रोफाइल्स या फिर इलेक्ट्रॉन रागी, और न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए या उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन 8 है, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन, कार्बेनियन एंड फ्री रेडिकल्स। कार्बोकेशन, कार्बोनियन और मुक्त मूलकों की सापेक्ष स्थिरता की तुलना कीजिए। आपको सिलेबस देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस को भी कवर करते हैं, प्लस इंपॉर्टेंट भी है। आप यूनिट वाइज याद करना, आप इन क्वेश्चन को अपनी यूनिट से कंपेयर करना, और सबसे पहले तो हर यूनिट का एक क्वेश्चन याद करना। जब आपको हर यूनिट का यानी 5 यूनिट के 5 क्वेश्चन याद हो जाते हैं, देन गो फॉर यूनिट, वापस वंस अगेन फर्स्ट से स्टार्ट करो और क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट करो। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरलिटी और प्रकाशिक सक्रियता की अवधारणा को समझाइए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए अलग ही। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक ही यूनिट के सारे क्वेश्चन याद करने बैठ जाते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। यूनिट वाइज, जैसे पहले यूनिट 1 का एक क्वेश्चन कर लिया, फिर यूनिट 2 का एक क्वेश्चन, यूनिट 3 का, यूनिट 4 का, जितने भी यूनिट है उनके पहले एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं फिर देन गो वापस से, फिर फर्स्ट का एक क्वेश्चन, सेकंड का एक क्वेश्चन। इस तरीके से आपके कोई यूनिट छूटेगी भी नहीं और आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब EZ। ये है आपका नॉमेनक्लेचर्स विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरणों के साथ EZ नामकरण पद्धति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ न्यूमैन एंड द सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस फॉर ईथेन एंड ब्यूटेन। ईथेन और ब्यूटेन के लिए न्यूमैन और सॉ हॉर्स प्रक्षेप बनाइए। प्रोजेक्शंस बनाना आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, आपको ड्रॉ करना है, ये ध्यान रखना। आपके पेपर के लिए ड्रॉज वगैरह इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द साइक्लोहेक्सेन। समरूपणीय समायवयत्वा क्या है, साइक्लोहेक्सेन के संदर्भ में समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्ड्स या वुड्स रिएक्शन एंड द कोल्बे सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्केन के निर्माण के लिए वुड्स अभिक्रिया और कोल्बे संश्लेषण को समझाइए। ये दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको बन सकता है, कर लीजिएगा अच्छे से। वुड्स अभिक्रिया या वुड्स रिएक्शन और कोल्बे सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन मार्कोव निकोव रूल विद एग्जांपल। मार्कोव निकोव नियम को परिभाषित कीजिए और इसका उदाहरण भी लिखिए। देखिए जो जो ये नए रिएक्शंस दिख रहे हैं, नए रूल्स दिख रहे हैं, इनको आपको पहले ही कर लेना है क्योंकि ये तो आने के बिल्कुल चांस है ही सही। डिस्कस द बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन की स्थिरता के लिए बेयर के तनाव सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर के तनाव सिद्धांत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो ये थ्योरीज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इनको तो अच्छे से कर ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन ऑफ द हेलोजेंस टू द एल्कीन्स। एल्कीन्स में हेलोजेंस के योग की क्रियाविधि समझाइए। आपको पूरा मैकेनिज्म या क्रियाविधि लिखना है, इसमें मिस्टेक मत करना, एक बार लिखकर देख लेना। देखिए लास्ट 4 क्वेश्चंस बचे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी भी कंजूसी कर रहे हैं वो बच्चे, जल्दी से लाइक करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस की अम्लीय प्रकृति पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग pKa वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। कार्बनिक अम्लों के pKa मान को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप्स, क्रियात्मक समूह क्या है। गिव अ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक यौगिकों का वर्गीकरण कीजिए। और ये 20th क्वेश्चन डिस्क्राइब द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस के ओजोनोलिसिस का वर्णन कीजिए। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए जरूरी है। ऑल द बेस्ट।